एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग हमारे आज के दिन के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। 28 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसी के साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा इस चैनल को। आज जिस भी विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे बैच अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री ने धानुका एग्रीटेक के आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस सवाल का सही जो आंसर था वो पलवल था। बहुत सारे बच्चों ने इसका डिटेल में भी आंसर किया है। मैं हर बार कहता हूँ जो सवाल आपसे पूछता हूँ उसका आप डिटेल डिस्कशन किया करें। अच्छा, आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करें उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बच्चों के लिए छुट्टियां हो चुकी है। इसका हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। गैर बोर्ड कक्षाओं के जितने भी बच्चे हैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 10वीं 12वीं को जो है ना फिजिकल कक्षाएँ मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है ना गैर बोर्ड विद्यार्थियों के लिए धार्मिक स्थल पर अल सुबह कर सकेंगे बिस्तर छोड़कर पढ़ने की अपील। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार से मतलब जैसे मान लेते हैं कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के अंदर जो है ना इसकी घोषणा की जाएगी कि भैया उठ जाओ सुबह सुबह बिस्तर से और अब पढ़ लो। ठीक है, खैर मेरे ख्याल से तो कोई नहीं पढ़ेगा। 15 दिन की छुट्टी मिली है, 10 बजे ही सुबह उठेंगे। ठीक है, और आज का पहला जो करंट अफेयर है वो क्या है कि NIP परियोजना के तहत कितने किलोमीटर का गलियारा हरियाणा में होने वाला है। NIP परियोजनाओं के तहत टोटल 83 किलोमीटर का गलियारा हरियाणा राज्य में होगा। ये याद रखिएगा। दिल्ली गुरुग्राम SNB रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसके अंदर जो है ना 83 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होगा जो हरियाणा के अंदर होगा। 22 किलोमीटर का दिल्ली में होगा। 2 किलोमीटर जो है ना ये राजस्थान को भी छुएगा। NIP का मतलब है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत एक सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बेसिकली ये, और इसके लिए इनिशियली 102 लाख करोड़ जो है ना वो भारत के वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको जारी किया गया है और 2019 की स्पीच के दौरान इसकी घोषणा हुई थी। कहा था भारत के अंदर जैसे एनर्जी है, एनर्जी के लिए 25 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रोड के लिए 20 लाख करोड़ है। इसके अलावा इरीगेशन और रूरल एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के लिए 16 लाख करोड़। इसके अलावा मोबिलिटी के लिए 16 लाख करोड़ है और रेलवे के लिए 14 लाख करोड़ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.2 लाख करोड़ है। पोर्ट एंड एयरपोर्ट के लिए 2.5 लाख करोड़ है। तो टोटल ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, यूँ समझो भारत की ग्रोथ के लिए ही है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत एक दिल्ली गुरुग्राम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ये एक प्रकार की रैपिड मेट्रो है जिसको बनाया जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगने वाली है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है ना इसका प्रमोटर है और हरियाणा के गुरुग्राम में 83 किलोमीटर जो है ना ये प्रोजेक्ट कवर होने वाला होगा। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र स्थापित है, अभी रिसेंटली किया गया था गुरुग्राम के अंदर। और इसके अंदर अभी शैक्षणिक स्तर 2023-24 के लिए 12वीं और इससे ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो एडमिशन ले सकेंगे। इसकी लास्ट डेट 17 जनवरी 2023 तक के लिए रखी है। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र है राजकीय ITI मुशेदपुर गुरुग्राम में। तो आपके लिए सीधा सा क्वेश्चन तो यही बनेगा, सर ये है क्या। देखो इसके अंदर रिटेल सर्विसेज के कोर्स किए जा सकेंगे, अकाउंट और बैंकिंग और फाइनेंस के कोर्स, ब्यूटी और वेलनेस के कोर्स, लॉजिस्टिक के कोर्स, उसके अलावा IT और IELTS के कोर्स किए जा सकेंगे। तो हरियाणा कौशल विकास मिशन राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है। इसका उद्देश्य है युवाओं को हरियाणा और भारत के आर्थिक और सर्वांगीण विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। जैसे मान लेते हैं कोई IT सेक्टर के अंदर कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग लेके और उसके बाद में कोई जॉब लग जाए, इसी के लिए जो है ना ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किए गए हैं हरियाणा का अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र के अंदर। तो ये बात याद रखना। और स्टार्टिंग में 680 उम्मीदवारों को जो है ना ट्रेनिंग की दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ठीक है, हरियाणा के कितने जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखना। हरियाणा के अंदर जो है ना वो 3 क्षेत्रों के अंदर
प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र, इसका मतलब ये है कि बेसिकली कुछ ऐसी खेती करना जिसके अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो, जिसको जीरो बजट फार्मिंग भी आप कह सकते हो, प्योरली नेचुरल फार्मिंग की जा सके। संजीव कौशल जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। हरियाणा में 2 प्रशिक्षण केंद्र, एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गरोंडा करनाल केंद्र यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा जल्दी 3 स्थानों पर, यानी कि एक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, एक हमेटी जींद में और एक मंगियाना सिरसा में जो है ना, ये टोटल 3 प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे आने वाले टाइम में, ताकि लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके कि प्राकृतिक खेती किस तरीके से की जा सकती है, कैसे उससे मुनाफा लिया जा सकता है और कैसे जहर से बचा जा सकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उस पर किसानों ने अब तक 2992 किसानों ने तकरीबन उस पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 1201 किसानों ने रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती के लिए सहमति प्रदान की है। 3600 से ज़्यादा मृदा सैंपल भी जो है इकट्ठे हुए हैं। इसके तहत हरियाणा सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दे रहा है। प्राकृतिक खेती के लिए अब तक 405 एटीएम, बीटीएम तथा 119 प्रगतिशील किसानों को जो है ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, हरियाणा में इसके लिए पहली बार रिसर्च भी होने वाली है। रिसर्च होगी मतलब क्या, वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार होंगे इस पे, प्राकृतिक खेती पे स्टूडेंट पढ़ सकेंगे, अपनी थीसिस जो है ना इस पे लिख सकेंगे, एग्जीबिशन वगैरह जो है ना वो भी आयोजित की जाएगी। हरियाणा के सभी यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी का आरपीएल प्रोग्राम लागू होगा? आरपीएल प्रोग्राम जो है ना लागू होने वाला है विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के सभी यूनिवर्सिटियों में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का आरपीएल प्रोग्राम लॉन्च होगा। ये प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि नौकरी के साथ डिग्री कर सकेंगे, सिंपल सा मतलब यही समझिएगा। मतलब इसी के तहत इंडस्ट्री में जितने भी काम कर रहे कर्मचारी हैं उनको नौकरी के साथ साथ डिग्री कोर्स भी किए जा सकेंगे। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ पर के साथ मुझे डिग्री भी करनी है, तो ये दोनों काम आरपीएल प्रोग्राम के तहत किए जा सकेंगे। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अंदर ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है। आरपीएल का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है ना। तो मतलब जो प्रायर लर्नर होते हैं उनको जो है रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के अंदर इस प्रोग्राम को लागू कर दिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है राज नेहरू, ये भी याद रखना। और ये हरियाणा के अंदर पलवल जिले के अंदर पड़ती है, पलवल के दूधोला के अंदर पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। ये भी बात तुम लोग जरूर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अच्छा अगला क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, मैंने सीधा ही आपको पढ़ाना है क्या कि अभी हरियाणा में विधानसभा का शीतकालीन सेशन चल रहा है और उसी के दौरान आपको पता है कि 2023 को जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने। तो जो इसमें अवकाश अवधि होती है भोजन के लिए, यानी कि भोजन अवकाश अवधि या यूँ कहिएगा लंच टाइम होता है, उसमें विधायकों को मोटे अनाजों से बने ही 25 शाही पकवान जो है ना वो सौंपे गए। मतलब पहली बार इन्हीं के पास ही ये पहुँचा है। और शाही पकवान हैदराबाद से जाने माने मिलेट शेफ राम बाबू के नेतृत्व में बनाए गए थे, ठीक है ना, जिसके अंदर चाय, स्नैक्स, रोटियां, खीर, हलवा समेत, ठीक है ना। फ़ोटो बड़ी यूनिक लगी मुझे ये, एक्चुअली इसलिए लगाया मैंने ये 2 व्यक्ति एक साथ हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री, हरियाणा के अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष, मिलेट वर्ष जरूर याद कर लेना। और एक बात और भी याद रख लेना आप लोग, 2023 के अंदर जो है ना 5 महीने तक सरकारी डिपो पे बाजरा जो है ना वो बांटा जाएगा। इसको भी बात आप लोग जो है ना जरूर याद रख लेना, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय में किस राज्य के राज्यपाल ने महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर महिला विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है और ये कौन सा है आपका? यह है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, सिक्किम के अंदर किया है। सिक्किम के राज्यपाल ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया है। इसमें कुल 105 कमरों के अंदर छात्राओं के लिए बेड, टेबल, चेयर और अलमारी आदि की सुविधा जो है ना वो उपलब्ध करवाई गई है ये, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है ना उनकी ही प्रेरणार्थ ये वाली जो हॉस्टल या यूँ कहिएगा एक अलग से जो है ना आपका एरिया जो है ना वो बनाया गया है, ये याद रखना है आपको। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, ठीक है ना।
अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के जो है ना आपके टंकेश्वर कुमार जो है ना, ये टंकेश्वर कुमार को रिसेंटली पूरे भारत में सबसे बेस्ट वीसी का भी अवार्ड मिला था। ये बात भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट वीसी का अवार्ड मिला था थोड़े दिन पहले ही। अगली बात आप लोगों को यूँ याद रखनी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी ना आपकी, वो हुई थी आपकी 2009 के अंदर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में एक बात बता सकते हैं कि वर्तमान में जो सिक्किम है ना, यहाँ के गवर्नर कौन है। चलो मैं तो आपको बता ही देता हूँ, ये बात तो गंगा प्रसाद है, ठीक है ना। गंगा प्रसाद लिख देता हूँ, गंगा प्रसाद है, ठीक है ना। सिक्किम के सीएम बताओ चलो आप लोग मुझे, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है हालांकि, लेकिन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने उद्घाटन किया है, तो चलो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा आप लोग मुझे जो है ना बताइए सिक्किम के सीएम कौन है, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, देश के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन किसने किया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।